हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक पैसेज की रीडिंग करेंगे। इसका टाइटल है पावर ऑफ ग्रेट बुक्स। जो भी अच्छी किताबें होती हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या शक्ति होती है, क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में सीखेंगे। इस एक पैसेज के थ्रू आप 22 प्लस न्यू वोकैबुलरी वर्ड सीख सकते हो। साथ साथ आप इन कॉन्टेक्स्ट इसके पार्ट ऑफ स्पीच और यूजेज भी सीखोगे। और लास्ट में एमसीक्यू बेस्ड एक क्विज है जिसको सॉल्व करके आप खुद का कॉम्प्रिहेंशन भी टेस्ट कर सकते हो। सो ओवरऑल वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। सो ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक देखिए। ग्रेट बुक्स डू नॉट स्प्रिंग फ्रॉम समथिंग एक्सीडेंटल। जो महान किताबें होती हैं, अच्छी बुक्स होती हैं। अब यहाँ पे जो है स्प्रिंग फ्रॉम, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है ओरिजिनेट, किसी चीज से उत्पन्न होना, पैदा होना या उसका कारण होना या शुरू होना, ओरिजिनेट। सो जो महान किताबें होती हैं वो ओरिजिनेट नहीं होती फ्रॉम समथिंग एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि हैपनिंग बाय चांस, अचानक से कोई चीज घटित हो जाना। तो जो महान किताबें हैं, अगर हम बोले तो वो ऐसे नहीं लिखी जाती अचानक से, एक्सीडेंटली या हैपनिंग बाय चांस। इन द ग्रेट मेन, उन महान व्यक्तियों में जो कि इन बुक्स को लिखते हैं, हु राइट देम। यहाँ पे जो देम है प्रोनाउन है बुक्स के लिए, ग्रेट बुक्स के लिए। सो हम कह सकते हैं कि जो महान पुस्तकें होती हैं, बुक्स होती हैं, वो उन महान व्यक्तियों की अचानक से लिखी गई या आकस्मिक उपज नहीं होती, बहुत सोच समझ कर लिखी जाती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन बैठ गए या दो तीन बैठ गए, महीने भर में पूरी एक बुक लिख डाली। एक्सीडेंटल नहीं होती, टाइम लगता है, सोच समझ के लिखी जाती है। ग्रेट बुक्स डू नॉट स्प्रिंग फ्रॉम समथिंग एक्सीडेंटल इन द ग्रेट men who write them. They are the affluence of their very core. अफ्लुएंस जो है वो नाउन है। इसका मतलब होता है समृद्धि, अबंडेंस ऑफ वेल्थ और आइडियाज। आगे भी बताया गया है और क्या क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ द लाइफ इटसेल्फ ऑफ द ऑथर्स, और साथ ही एक अभिव्यक्ति है ऑफ द लाइफ, जीवन, इटसेल्फ ऑफ द ऑथर्स मीन्स ऑथर्स जो लेखक हैं उनके स्वयं लेखकों के जीवन की एक अभिव्यक्ति है। जो भी लेखक बुक लिखते हैं उसमें कई टाइप के एक्सप्रेशंस डालते हैं जो कि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं, जो काफी सोच समझ के उनके द्वारा लिखे जाते हैं। यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं। दे, ये बुक्स के लिए है प्रोनाउन। दे आर द अफ्लुएंस ऑफ देयर वेरी कोर, द एक्सप्रेशन ऑफ द लाइफ इटसेल्फ ऑफ द ऑथर्स। वो उनके मूल की समृद्धि होती है और वो स्वयं लेखकों के जीवन की अभिव्यक्ति भी होती है, जिसमें वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस भी डालते हैं। एंड लिटरेचर कैन नॉट बी सेड टू हैव सर्व्ड इट्स ट्रू पर्पस अंटिल होता है जब तक, और लिटरेचर, साहित्य, सेड टू हैव, ये एक एक्सप्रेशन है। इसका मीनिंग जनरली हम जब कोई ओपिनियन इंट्रोड्यूस करते हैं कि ऐसा हो सकता है, सच हो या ना हो ये हमें नहीं पता, बट हम कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस ओपिनियन और स्टेटमेंट विच इज वाइडली एक्सेप्टेड, जो कि आमतौर पर लोग मानते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रूव किया गया है। अब यहाँ पे बोला गया है कि लिटरेचर कैन नॉट बी सेड टू हैव सर्व्ड इट्स ट्रू पर्पस। ऐसा कहा नहीं जा सकता, यहाँ कैन नॉट यूज किया गया है। सेड टू हैव तो हो गया, इंट्रोड्यूस किया कि ऐसा माना जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है कैन नॉट बी सेड टू हैव, ऐसा माना नहीं जा सकता। लिटरेचर कैन नॉट बी सेड टू हैव सर्व्ड इट्स पर्पस, कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, उद्देश्य की पूर्ति कर ली है, ट्रू पर्पस पूरा कर लिया है, अंटिल जब तक इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू द एक्चुअल लाइफ ऑफ हिम हु रीड्स। जब तक कि इट लिटरेचर के लिए यूज किया गया है, इट हैज बीन ट्रांसलेटेड, ये भी एक फ्रेज है, ट्रांसलेटेड इनटू समथिंग। इसका मीनिंग होता है टू चेंज समथिंग इनटू अ न्यू फॉर्म, स्थानांतरित करना, बदल देना। सो इसका ट्रू पर्पस, असली उद्देश्य क्या है, तब तक हम इसका उद्देश्य पूरा नहीं मान सकते
जब तक कि इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू, ये स्नानांतरित नहीं हुआ है इनटू द एक्चुअल लाइफ, असल जीवन में, ऑफ हिम हु रीड्स, जो उसको पढ़ रहा है उसकी लाइफ में। जो भी बुक पढ़ रहा है और बुक्स में जो भी लिखा है, जो विचार प्रकट किए गए हैं, अगर वो वाले विचार पढ़ने वाले को अफेक्ट नहीं करते, इसका मतलब बुक ने अपना पर्पस सॉल्व नहीं किया। और अगर पढ़ने वाले को प्रभावित करते हैं, उसके जीवन को प्रभावित करते हैं, सो दैट मीन्स इट हैज सर्व्ड इट्स ट्रू पर्पस, उसने अपना सच्चा उद्देश्य पूरा किया है। इट इज द वास्ट रेजर्वॉयर, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखा है रेजर्वॉयर, ऑफ ट्रू आइडियाज एंड इमोशंस। इट यहाँ पे बुक्स के लिए यूज किया गया है कि ये एक तरीके से बहुत ही बड़े रेजर्वॉयर की तरह है। इट मीन्स अ लार्ज सप्लाई ऑफ समथिंग, संग्रह, एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन है ऑफ ट्रू आइडियाज, सच्चे विचारों का, एंड इमोशंस, सच्ची भावनाओं का। इन अ वर्ल्ड डिप्राइव्ड ऑफ लिटरेचर, एक ऐसी दुनिया जो कि वंचित रखी गई है लिटरेचर से, बुक्स से। डिप्राइव्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, इट मीन्स दैट लैक ऑफ समथिंग, समथिंग इज मिसिंग और लैकिंग। यहाँ पे बोला गया है कि जहाँ पे लिटरेचर की कमी हो या उसको वंचित हो उससे वो दुनिया। इन अ वर्ल्ड विच इज डिप्राइव्ड ऑफ लिटरेचर, द ब्रॉड, द नोबल, द जेनरस। ब्रॉड मीन्स वाइड, ओपन, विस्तृत। नोबल होता है श्रेष्ठ, हैविंग हाई मॉरल वैल्यूज। और जेनरस होता है उदार, काइंड, विलिंग टू गिव एंड शेयर विद अदर्स। सो ये जो तीन क्वालिटीज ही है, तो ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव है। ये ब्रॉड एडजेक्टिव, noble भी adjective, and generous also adjective. In a world deprived of literature, the broad, the noble, the generous would tend to disappear, tend to, यहाँ पे जो tend to है इसका मतलब है someone or something is likely to behave in a particular way or have certain character traits, कि ऐसा हो सकता है। tend to कैसा, disappear, गायब हो जाना। ये जो चीजें बताई गई यहाँ एडजेक्टिव, अगर एक दुनिया जिसमें जिसको कि लिटरेचर से वंचित रखा जाए तो उसमें क्या होगा, द ब्रॉड, नोबल और जेनरस वो टेंड टू डिसअपियर, ये लोग बिल्कुल ही वहां से गायब हो जाएंगे, मीन्स और नहीं रहेंगे ऐसे लोग जो नोबल हैं, जेनरस हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं। एंड लाइफ वुड बी कॉरस्पॉन्डिंगली डिग्रेडेड, और फिर जो लाइफ होगी, जब ऐसे लोग नहीं होंगे तो जो लाइफ होगी वुड बी, वो कैसी होगी, कॉरस्पॉन्डिंगली, एडवर्ब है ये, अनुरूप रूप से। इसका मीनिंग क्या हो गया, इन अ वे दैट मैचेस और इन अ वे दैट इज सिमिलर। लाइफ भी कैसी हो जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंगली, अनुरूप रूप से हो जाएगी डिग्रेडेड, खराब हो जाएगी, रिड्यूस इन क्वालिटी और वैल्यू, गिरी हुई हो जाएगी, खराब हो जाएगी। बिकॉज द रॉन्ग आइडिया एंड पेटी इमोशन वुड नेवर फील द अपवर्ड पुल, क्योंकि जो भी गलत विचार होंगे और तुच्छ भावनाएं होंगी, पेटी मीन्स तुच्छ, ये एडजेक्टिव है, स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट। वुड नेवर फील, उनको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा या ऐसा प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, द अपवर्ड पुल, जो कि ऊपर की तरफ खींचता है, ऑफ द आइडियाज एंड इमोशंस ऑफ जीनियस, आइडियाज विचार, इमोशंस भावनाएं, जीनियस लोगों की। जीनियस का मतलब होता है प्रतिभा, ग्रेट इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी। एक बार इसको फिर से पढ़ लेंगे ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक। इन अ वर्ल्ड डिप्राइव्ड ऑफ लिटरेचर, द ब्रॉड, द नोबल, द जेनरस वुड टेंड टू डिसअपियर, एक ऐसी दुनिया जिसमें कि लोगों को वंचित रखा जाएगा अच्छी किताबें पढ़ने से, या उसमें ये जो लिटरेचर है वो नहीं होगा, इससे वंचित रखा जाएगा, तो क्या होगा, जो भी ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, विनम्र लोग हैं, वो भी गायब हो जाएंगे। क्योंकि सब लोग कैसे हो जाएंगे, बिना लिटरेचर के ऐसे डल से हो जाएंगे, उसमें उन सभी में ये वाली क्वालिटीज नहीं आ पाएंगी, क्योंकि वो अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे कुछ भी। वुड टेंड टू डिसअपियर एंड लाइफ वुड बी कॉरस्पॉन्डिंगली डिग्रेडेड, और इसी से अनुरूप रूप से अगर देखें तो जीवन का स्तर भी डिग्रेड हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, क्योंकि बिकॉज
द रॉन्ग आइडिया एंड पेटी इमोशन वुड नेवर फील द अपवर्ड पुल, क्योंकि जब लोग ऐसे हो जाएंगे जिनमें कि आइडियाज की कमी है, ठीक है, उनके इमोशंस भी बिल्कुल तुच्छ हैं, सो इनको कभी भी ऊपर की तरफ नहीं ले जाया जा सकेगा ऑफ द आइडियाज एंड इमोशंस ऑफ जीनियस, और जीनियस सोसाइटी से बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी लिटरेचर से सीखने वाला नहीं होगा। जब लिटरेचर ही नहीं होगा तो उसको पढ़ने वाला, उससे कुछ सीख कर जीनियस बनने वाला भी कोई नहीं होगा। सो सोसाइटी का ऐसा हाल हो जाएगा। सो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी लिटरेचर होता है, अच्छी किताबें होती है, वो लोगों की फीलिंग्स को, भावनाओं को अपलिफ्ट करती हैं, ऊपर उठाती हैं, उनको अलग अलग आइडियाज और अलग अलग इमोशन से परिचित कराती हैं। अगर यही सब नहीं होगा तो सोसाइटी भी बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाएगी, एक जगह रुक के रह जाएगी, और लोगों का जो मेंटल लेवल है वो भी गिरा रह जाएगा, कम होगा। ओनली बाय कंसीविंग अ सोसाइटी, कंसीविंग यहाँ पे वर्ब है, मीन्स कल्पना करना, टू इमेजिन समथिंग। सो अगर हम सिर्फ कल्पना करें एक ऐसे समाज की विदाउट लिटरेचर, जो जिसमें कि लिटरेचर ना हो, जो लिटरेचर से वंचित हो, कैन इट बी क्लियरली रियलाइज्ड, अच्छी तरीके से रियलाइज, एहसास किया जा सकता है सिर्फ अगर हम इमेजिन करें ऐसी सोसाइटी जो कि लिटरेचर के बिना है, तभी हम ये सही प्रकार से स्पष्ट तरीके से एहसास कर सकते हैं दैट द फंक्शन ऑफ लिटरेचर इज टू रेज द प्लेन टूवर्ड्स द टॉप लेवल ऑफ द पीक्स, कि लिटरेचर का जो असली मायना है, असली फंक्शन है, उसका जो असली कार्य है, इज टू रेज, रेज उठाना, द प्लेन, प्लेन को टूवर्ड्स द टॉप लेवल, ऊपर की तरफ, ऑफ द पीक्स, ऊंचाइयों में। पीक होता है हाईएस्ट पॉइंट। सो केवल एक ऐसे समाज की कल्पना करके ही यह पूरे रूप से, स्पष्ट रूप से एहसास हो सकता है कि साहित्य का जो फंक्शन है, कार्य है, वो है कि जो सामान्य चीजें होती हैं या सामान्य लोग होते हैं, उनको शिखर तक, शिखर की ओर, ऊंचाइयों की ओर उठाना है। लिटरेचर एग्जिस्ट्स सो दैट, लिटरेचर, साहित्य इसलिए अस्तित्व में है, एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है, सो दैट, ताकि, वेयर अ मैन हैज लिव्ड फाइनली, कि जहां पर एक व्यक्ति आराम से, सुंदरता से रहा है, जिया है, 10,000 में आफ्टरवर्ड लिव फाइनली, सो उसके जाने के बाद या वहां पर बाद में भी 10,000 लोग भी सुंदरता से जी सके, एक रिफाइंड मैनर से, एक्सीलेंट मैनर से जी सके। सो फाइनली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब, और लिव हो गया वर्ब, वर्ब को डिफाइन कर रहा है, और आफ्टरवर्ड भी एडवर्ब है, कि जहाँ लिटरेचर का फायदा उठाया है एक आदमी ने, उसके जाने के बाद भी 10,000 लोग भी अच्छी तरीके से जी सके, रिफाइंड तरीके से जी सके। इट इज अ मीन्स ऑफ लाइफ, ये एक जीवन का सार है। सो मीन्स हो गया साधन, अ मेथड और अ वे ऑफ लाइफ, जीवन का सार है। इट कंसर्न्स द लिविंग एसेंस, सो कंसर्न ये है वर्ब, इसका मतलब है कि संबंधित होना किसी चीज से, टू बी अबाउट और कनेक्टेड विद समथिंग, ये संबंधित है, रिलेशन रखता है, द लिविंग एसेंस, एसेंस एक नाउन है, इट मीन्स द फंडामेंटल क्वालिटी, जिसको कि हम सार भी बोलते हैं, जीवन का एक सार है। सो लिटरेचर को हम अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते, नहीं तो एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा जहाँ पे थिंकिंग इंडिविजुअल्स नहीं होंगे और ऊंचाइयों तक हम बढ़ नहीं पाएंगे। हमारा फिजिकल विकास, शारीरिक रूप से तो हम बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमारा मेंटल और इमोशनल लेवल नहीं सुधरेगा, वो ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएगा अगर एक ऐसे समाज में हम जिएंगे जहाँ पे लिटरेचर एग्जिस्ट ही ना करता हो, लिटरेचर का कोई अस्तित्व न हो। इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है, उसको ज्वाइन करके मिल जाएगा। चाहे तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार अगर आपको पॉज करके पढ़ना है, जिसमें मैंने हिंदी मीनिंग भी लिखे हैं, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, ताकि आपको इजीली इसको समझने में आसानी हो। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम रिविजन करेंगे वर्ड मीनिंग्स का। साथ में अभी आप पॉज कर सकते हो और एक बार क्विक रीडिंग कर सकते हो, तो रिवाइज भी हो जाएगा। क्या इसमें राइटर बोलना चाहते हैं? सो अब बढ़ते हैं वोकैबुलरी की तरफ। एक्सीडेंटल एडजेक्टिव है, हैपनिंग बाय चांस, अचानक से कोई घटित होना।
अफ्लुएंस समृद्धि, अबंडेंस ऑफ वेल्थ और आइडियाज नाउन है ये। कोर मूल सेंट्रल पार्ट ये भी नाउन है। वास्ट क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव है। विस्तृत वेरी लार्ज इन साइज और अमाउंट। रेजर्वॉयर ये नाउन है, संग्रह है जहां पे कलेक्ट करके रखा जाता है किसी चीज को। अ लार्ज सप्लाई ऑफ समथिंग। डिप्राइव्ड एडजेक्टिव है, वंचित रखना। लैकिंग और मिसिंग समथिंग, कोई चीज मिसिंग होना। ब्रॉड एडजेक्टिव है, काफी बड़ा, विस्तृत, वाइड एंड ओपन। नोबल एडजेक्टिव है, श्रेष्ठ, महान, हैविंग हाई मॉरल क्वालिटीज। जेनरस ये भी एडजेक्टिव है, उदार, विलिंग टू गिव एंड शेयर, जो कि इजीली डोनेट भी करता है, जेनरस काइंड होता है। कॉरस्पॉन्डिंगली एडवर्ब है, अनुरूप रूप से। इन अ वे दैट मैचेस और इन अ वे विच इज सिमिलर टू समथिंग। डिग्रेड तो आपको पता होगा, एडजेक्टिव है, रिड्यूस इन क्वालिटी और वैल्यू, गिरा हुआ। पेटी एडजेक्टिव, तुच्छ, छोटा, स्मॉल, अनइम्पॉर्टेंट, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। जीनियस नाउन है, प्रतिभा, ग्रेट इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी। फिर है कंसीविंग, कल्पना करना, दिमाग में सोचना, वर्ब है। रियलाइज्ड एहसास करना, ये भी वर्ब है, टू अंडरस्टैंड समथिंग। प्लेन होता है, ऑर्डिनरी, सिंपल, एडजेक्टिव है। पीक्स ऊंचाइयां, हाईएस्ट पॉइंट, ये भी नाउन है। फाइनली एडवर्ब है, सुंदरता से। एक्सीलेंट मैनर या रिफाइंड मैनर। आफ्टरवर्ड ये एडवर्ब है, एट अ लेटर टाइम, बाद में। मीन्स एक साधन, नाउन है। कंसर्न्स संबंधित होना किसी चीज से, वर्ब है, टू बी अबाउट और कनेक्टेड विद समथिंग। और है एसेंस नाउन, सार, फंडामेंटल नेचर और क्वालिटी, एक तरीके का सार होना। कोर वैल्यू होना। चलिए आप कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आप भी पॉज करके अपने आंसर टिक मार्क कर सकते हो। हाउ हैव ग्रेट बुक्स बीन रिटन, महान किताबें किस तरीके से लिखी गई हैं। बाय मेन हु थिंक टू मच, जो लोग बहुत ज्यादा ही सोचते हैं। बाय ग्रेट मैन हु राइट देम, महान लोग जो कि उन्हें लिखते हैं। बाय एन एक्सीडेंटल मीन्स, अचानक से ही लिखी गई हैं। बाय मैन हु इमेजिन समटाइम्स, जो कभी कभार लोग सोचते हैं। सो इन चारों में से तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड्स अफ्लुएंस ऑफ देयर वेरी कोर मीन। सो जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, अभी आर्टिकल पढ़ा, उसके हिसाब से अफ्लुएंस ऑफ देयर वेरी कोर, इसका क्या मतलब हुआ। एक्सप्रेशन विच इज आउटफ्लो फ्रॉम द हार्ट ऑफ द ऑथर, ऐसी अभिव्यक्ति जो कि दिल से निकलती है किसी भी राइटर के। एक्सप्रेशन विच इज द इन्फ्लुएंस फ्रॉम पीपल्स टॉक, ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसी अभिव्यक्ति जो कि प्रभावित होती है लोगों के बातचीत से, कि लोग क्या बात कर रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ थिंग्स दैट द ऑथर मे हैव थॉट ऑफ, उन चीजों की अभिव्यक्ति जो कि ऑथर ने सोची हो। या एक्सप्रेशन दैट द ऑथर रोट एक्सीडेंटली, कि अचानक से ही किसी ऑथर ने कोई चीज लिख दी। अफ्लुएंस ऑफ देयर वेरी कोर, देयर यहाँ पे प्रोनाउन है ऑथर्स के लिए, बुक्स जो लिखते हैं। सो यहाँ पे हमारा आंसर है एक्सप्रेशन विच इज आउटफ्लो फ्रॉम द हार्ट, जो दिल से उनको फील होता है वो किताबों में उतारते हैं ऑथर्स, वो लिखते हैं। लिटरेचर कैन नॉट बी सेड टू हैव सर्व्ड इट्स टू पर्पस until it has been dashed into the actual life of the person who reads. लिटरेचर तब तक अपना सही उद्देश्य अचीव नहीं कर सकता until, जब तक कि it has been dashed, ऑप्शंस हैं ट्रांसफिगर्ड, कन्वर्ट और चेंज करना, ट्रांसग्रेस्ड हद पार करना, टू गो बियॉन्ड लिमिट्स, ट्रांसलेटेड टू लीड टू समथिंग एज अ रिजल्ट, या ट्रांसम्यूटेड स्वरूप बदल देना, स्वरूप बदलना। सो पैसेज के अनुसार हमारा जो आंसर है वो ये था, ट्रांसलेटेड इनटू द एक्चुअल लाइफ ऑफ द पर्सन हु रीड्स। नेक्स्ट है, इफ अ वर्ल्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर से वंचित रखा जाए किसी दुनिया को, व्हाट वुड हैपन टू द ब्रॉड, नोबल एंड द जनरस, तो क्या होगा ऐसे लोगों को। दे वुड वरी देमसेल्व्स इनटू पेटी इश्यूज, छोटे छोटे तुच्छ इश्यूज में अपने चिंता करने लग जाएंगे। दे वुड बी लिविंग अ फ्री लाइफ विदाउट केयर, एक फ्री लाइफ जिएंगे बिना किसी चिंता फिक्र के। दे वुड टेंड टू डिसअपियर एंड लाइफ वुड बी कॉरस्पॉन्डिंगली डिग्रेडेड, तो ऐसे लोग बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, एक तरीके से गायब हो जाएंगे, और सोसाइटी कॉरस्पॉन्डिंगली अनुरूप रूप से भी थोड़ी खराब हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। दे वुड सेलिब्रेट लाइफ, कि ऐसे लोग
सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे लाइफ में खुशियाँ। सो हमारे पैसेज के हिसाब से थर्ड पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिटरेचर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल? टू रेज एवरीथिंग सो दैट इट डज नॉट सिंक टू द सी लेवल। सो फंक्शन क्या है लिटरेचर का, किसी भी साहित्य का, कि लेवल बढ़ाया जाए ताकि सब चीजें डूब ना जाए, सिंक ना कर जाए, गायब ना हो जाए। टू रेज द प्लेन अबव सी लेवल, सी लेवल से ऊपर लेवल को रेज किया जाए। टू रेज द प्लेन टूवर्ड्स द टॉप लेवल ऑफ द पीक्स, सबसे ऊंचाइयों तक लेवल पहुंचाया जाए। टू रेज द पीक्स टूवर्ड्स द हाईएस्ट माउंटेन, या पीक्स को माउंटेन्स के तरफ बढ़ाया जाए। सो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर था कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक लेवल बढ़ाया जाए। टू रेज द प्लेन, प्लेन को कैसे रेज करो, टू टॉप लेवल तक, पीक्स के टॉप लेवल तक। लोगों को इमोशनली और मेंटली भी स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रेंथ दो, समझने की क्षमता दो, क्रिटिकली अवेयर बनाइए, उनकी थिंकिंग को भी स्ट्रांग करो। सो ये है फंक्शन ऑफ लिटरेचर, सी पार्ट। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।